Hello everyone, I'm Dr. Umakant Vyas and I welcome you all to our channel eSchool. Students, it's after a long time that I'm coming back to you on this channel eSchool. There were some reasons, but leave these reasons aside. Let's begin. Before I begin this session, I request all of you that since as we all know that a very critical time all over the world is going on, and we are facing such a critical time, so at this time I request all of you to keep yourself safe, stay home, don't go out unless it is very necessary. So keep yourself safe, keep your family, your relatives, your friends safe, and be at home. As a teacher, it becomes my duty to teach you whenever it is possible, and at such a critical time it becomes the duty of a teacher to teach students online. So with this purpose that your study must not stop, it must go on, I have brought you a new session on word power. इससे पहले जो एक सेशन था वो 5 words 5 minutes का था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस पर भी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट सेशन. यहाँ पर आपको एक तो 5 words लिमिट नहीं है, देयर माइट बी मोर देन 5 words, 10 और 10+ words. इसमें भी आपको उसका सिनोनिम्स, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड मीनिंग है वो भी बताएंगे. बट वन थिंग दैट आई विल लीव ऑन यू इज you have to prepare a sentence on each word. This is what I will leave on you. This is a sort of homework that you have to do. ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हैं हम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी में अर्थ, उसका इंग्लिश में अर्थ, उसके सिनोनिम्स बताऊंगा. द थिंग दैट आई विल नॉट टॉक विद यू इज द सेंटेंस ऑन दैट वर्ड. और एक विशेष बात याद रखना कि अगर आप वोकेबलरी तैयार कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि वर्ड्स सिर्फ लिखने से याद नहीं होते. वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन यू यूज देम, वर्ड्स आर लर्न्ड व्हेन यू यूज देम. तो बाय यूजिंग ओनली यू कैन लर्न द वर्ड्स, आइदर बाय इन रिटन फॉर्म और बाय इन स्पोकन फॉर्म. तो या तो उसको बोलो, वर्ड को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करो, और या फिर उन पे वाक्य बनाओ. तो मैं ये प्रैक्टिस आप पे छोड़ूंगा और आप मुझे हर एक वर्ड पे सेंटेंस बना करके भेजोगे. जो स्टूडेंट मुझे हर वर्ड पे सेंटेंस बना के भेजेगा, मैं उसको अलग से इसकी PDF जो है वोकेबलरी की, वो अलग से भेजता रहूँगा. तो ये दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु विल बी वर्किंग विद मी फ्रेमिंग सेंटेंसेस. ओके, आई विल सेंड PDF फॉर्मेट ऑफ दिस वोकेबलरी टू ईच स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. eSchool हैज़ ब्रॉट यू वर्ड पावर सेशन. ठीक है, हम शुरू करते हैं. यहाँ सबसे पहला वर्ड लेते हैं. इसमें देखिए, सबसे पहला वर्ड है, देखिए ये है सैबोटाज. बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन ध्यान में रखना है दैट ईच वर्ड दैट आई एम ऑफरिंग यू, उसका एक प्रोनाउंसिएशन है, वो उसको इसी तरीके से प्रोनाउंस करना है. तो सैबोटाज होता है इसका उच्चारण. सैबोटाज को हिंदी में बोलते हैं तोड़फोड़ या विध्वंस. मेरे साथ बोलिए, सैबोटाज. ठीक, इसका अर्थ होता है तोड़फोड़ और विध्वंस. इसका मीनिंग क्या हो गया? टू डैमेज, डिस्ट्रॉय समथिंग डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली. इफ यू डिस्ट्रॉय समथिंग, डैमेज समथिंग, दिस इज कॉल्ड सैबोटाज. ये एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरीके से यूज होता है. सो यू फ्रेम सेंटेंस यूजिंग बोथ दिस फॉर्मेट. इसके सिनोनिम्स नोट कर लीजिए: वैंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन, रैकिंग. बोलिए मेरे साथ, सैबोटाज के सिनोनिम्स हुए वैंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन, रैकिंग. ठीक है, याद रखने हैं 3 वर्ड्स जो है सैबोटाज के: वैंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन एंड रैकिंग. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सैक्रिलेज. ये सैक्रिलेज है, इसका उच्चारण हमें सैक्रिलेज करना है. ई को देखते हुए इसका उच्चारण आप ए की तरह नहीं करोगे, सैक्रिलेज नहीं करोगे. इसका उच्चारण क्या होता है? सैक्रिलेज होता है. सैक्रिलेज का अर्थ होता है एज अ वर्ब, इसका मीनिंग हो गया एज अ वर्ब, इसका मीनिंग हो गया अपवित्र करना.
ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। अपमान के साथ में किसी पवित्र वस्तु या स्थान को ट्रीट करना, अपवित्र करना हो गया, वो सैक्रिलेज होता है। इसके सिनोनिम डिसेक्रेशन, प्रोफेनेशन, इम्पाइटी एंड डिफाइलमेंट। ये 4 वर्ड्स याद रखने हैं। सैक्रिलेज के 4 वर्ड्स हो गए, डिसेक्रेशन, प्रोफेनेशन, इम्पाइटी एंड डिफाइलमेंट। याद रहेंगे, सैक्रिलेज का अपवित्र करना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे है। इट्स बेटर इफ यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है सेली। ठीक है, इसका उच्चारण हुआ सेली। इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो एज ए नाउन होता है, देखो, ठीक है, एक तो इसका मीनिंग एज ए नाउन होता है और एक मीनिंग होता है इसका एज अ वर्ब। तो दोनों तरीके से इसके मीनिंग होते हैं, एज ए नाउन और एज अ वर्ब। ये एज ए नाउन हो गया और ये एज अ वर्ब हो गया। नाउन करके क्या इसका मीनिंग हुआ? मनोरंजक टिप्पणी, एक ऐसा रिमार्क हो गया दैट इज समथिंग अम्यूजिंग। और वर्ब करके इसका अर्थ हो गया उच्चारण करना, इसका अर्थ हो गया अचानक किसी पर आक्रमण करना। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो गया? एन अम्यूजिंग रिमार्क हो गया मनोरंजक टिप्पणी के लिए, और अ सडन अटैक या टू अटैक समबडी सडनली, तो ये हो गया एज अ वर्ब इसका मीनिंग। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? विटिसिज्म, रिटोर्ट और क्विक, क्विप। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सगेशियस। ये वर्ड है, ठीक है, सगेशियस इसका उच्चारण होता है सगेशियस। बुद्धिमान या समझदार को सगेशियस बोलते हैं। अब इसके मीनिंग क्या हो गया? शोइंग गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, अ पर्सन हु हैज good sense of judgment and who has good power of understanding something, a situation or a fact, तो वो sagacious होता है। अब इसके synonyms हो गए wise, पता ही हमें, intelligent बुद्धिमान पता है, judicious हो गया, and prudent विवेकपूर्ण हो गया, who uses his power of understanding the situation, तो ये prudent हो गया। ठीक है, तो ये sagacious word हो गया। बोलिए मेरे साथ, sagacious बुद्धिमान और समझदार, sagacious बुद्धिमान और समझदार। इसके सिनोनिम्स क्या हुए? वाइज, इंटेलिजेंट, जुडिशियस एंड प्रूडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैल्वेज। अच्छा वर्ड है सैल्वेज। इसका उच्चारण वी करना है, VAGE को आप VAGE को वेज नहीं, सैल्वेज नहीं बोलेंगे, सैल्वेज होगा। इसको क्षति या नुकसान से किसी चीज़ को बचाना, कोई अटैक हुआ है, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, कैलामिटी हुई है एंड यू हैव फेस्ड वेरी हाई डिस्ट्रक्शन, तो उसमें से किसी चीज़ को बचा लाना सैल्वेज होता है। इसका मदद देना भी होता है, टू रेंडर रेस्क्यू, तो वो भी सैल्वेज होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? टू मैनेज टू रेस्क्यू, किसी को बचा लेना, बचा पाना सैल्वेज होता है। इसके सिनोनिम क्या हो गया? रेस्क्यू, रिकवर एंड रिट्रीव। बोलिए मेरे साथ, तीनों देखो आर से बनते हैं। सैल्वेज के 3 जो सिनोनिम्स है, रेस्क्यू, रिकवर एंड रिट्रीव। इसका सैल्वेज उच्चारण हुआ नुकसान से किसी चीज़ को बचाना या मदद देना। रेस्क्यू, रिकवर और रिट्रीव इसके सिनोनिम्स हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, सैंक्टिमोनियस। इसका उच्चारण क्या हुआ? सैंक्टिमोनियस। MO यहाँ पे म का उच्चारण होगा, ध्यान में रखना। सैंक्टिमोनियस होता है दिखावटी या पाखंडी को बोलते हैं। तो शो समथिंग दैट यू आर नॉट, वो चीज़ दिखाना जो आप नहीं हो। ठीक है, आप अपने आप को बहुत बेहतर बताने की कोशिश करते हो दूसरों को। ठीक है, फील दैट यू आर बेटर देन अदर्स। तो ये मीनिंग क्या हुआ? फील दैट यू आर बेटर देन अदर्स, द सिचुएशन इज दैट यू आर नॉट, और यू वांट टू discourage the people who are listening to you. So this type of behavior or treatment is sanctimonious treatment. ठीक है, तो इसके synonyms क्या हो गए? self righteous, smug और moralizing. You preach on people, you preach people, do this, do that, I do this, I do that, but in fact you are not actually doing something for the good of others, you are just boasting of yourself.
ठीक है, तो ये सैंक्टिमोनियस हो गया। सैंक्टिमोनियस को दिखावटी या पाखंडी बोलते हैं। सैंक्टिमोनियस क्या हो गया? दिखावटी या पाखंडी। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? सेल्फ राइचस, स्मग एंड मॉरलाइजिंग। याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है ये अच्छा वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन विशेष रूप से ध्यान में रखना। SANGFROID, इसको सॉन्फ्रो बोलेंगे। ठीक है, ना ये जी बोला जाएगा ना डी बोला जाएगा। सॉन्फ्रो, सॉन्फ्रो होता है शांति या स्थिरता। ठीक है, सॉन्फ्रो होता है शांति या स्थिरता। किस समय में? व्हेन यू आर इन सम डिफिकल्टी, यू आर इन ट्रबल एंड यू शो कंपोजर, यू शो पोइज, यू शो इक्विलिब्रियम, है ना, आप शांति महसूस करते हो या उस समय अपने आप को कंट्रोल करते हो, तो सेल्फ कंट्रोल हो गया सॉन्फ्रो। सॉन्फ्रो क्या हो गया? सेल्फ कंट्रोल एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी और ट्रबल। तो सॉन्फ्रो मीनिंग क्या हो गया? एबिलिटी टू रिमेन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत के समय में अपने आप को काम रख पाना, शो कामनेस ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस इज कॉल्ड सॉन्फ्रो। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? कंपोजर, इक्विलिब्रियम, एप्लॉम एंड पोइज। ये 4 वर्ड्स हो गए सॉन्फ्रो के, कंपोजर, इक्विलिब्रियम, एप्लॉम एंड पोइज। इसको कामनेस भी इसमें वर्ड बना दो तो वो भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। ठीक है, सॉन्फ्रो बोलो मेरे साथ में, सॉन्फ्रो शांति या स्थिरता मुसीबत के समय में। इसके सिनोनिम्स हुए कंपोजर, इक्विलिब्रियम, एप्लॉम एंड पोइज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन वर्ड है, इसके 2 मीनिंग होते हैं, आशावादी या उत्साहित। तो एक होता है ऑप्टिमिस्टिक होना, ठीक है, और एक होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू रेड कलर, ब्लड से रिलेटेड हो सकता है, सैंग्विन होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? सैंग्विन। चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। इफ यू आर सैंग्विन अबाउट योर फ्यूचर, दैट मीन्स यू आर ऑप्टिमिस्टिक, यू आर कॉन्फिडेंट, उत्साही हो आप, यू फील दैट समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड इन योर लाइफ इन फ्यूचर। जैसे मैं कहता हूँ, although a very critical time is going on, but I am sanguine about the coming time. We'll all have a happy life ahead. So this is called be very optimistic. तो इसके synonyms क्या हो गए? Optimistic, hopeful, upbeat. ठीक है, cheerful भी इसका ही मीनिंग होता है, cheerful और confident। तो एक वर्ड के साथ में आपको 4-5 ऐसे शब्द नहीं मिल रहे हैं, यही तरीका है, इनको यूज भी करना है ना। ये करोगे तो आपके वोकेबलरी बहुत जल्दी से these words will be in your permanent mind, permanent memory में ये आपके सेट हो जाएंगे वर्ड्स। Now let's move to the next word. नेक्स्ट वर्ड है सार्डोनिक। इसमें आर का उच्चारण नहीं करना है, इसको सार्डोनिक बोलेंगे। तिरस्कारपूर्ण बनावटी जो हंसी होती है उसको सार्डोनिक बोलते हैं। सार्डोनिक स्माइल हो गया जिसमें आप इंसल्टिंग टोन में हंसते हो, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बनावटी होते हैं और किसी के मजाक बनाने के हिसाब से आप हंसते हो, तो वो सार्डोनिक होता है। मीनिंग क्या होगी? शोइंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स एंड डू नॉट टेक देम सीरियसली। आप किसी को सीरियसली नहीं लेते हो और किसी के मजाक बनाने की कोशिश करते हो, दिस इज कॉल्ड सार्डोनिक। तो मॉकिंग हो गया, मॉकिंग का मतलब ही मजाक बनाना, सैट्रिकल, सरकास्टिकल, यू आर नॉट ट्रू टू योर फीलिंग्स, दिस इज सैट्रिकल। आप जो दिखा रहे हो वो नहीं है ऐसा, तो ये सार्डोनिक हो गया। तो इसका उच्चारण सार्डोनिक बोलिए, सार्डोनिक। इसका मीनिंग होता है तिरस्कारपूर्ण बनावटी हंसी को बोलते हैं। ठीक है, मॉकिंग, सैट्रिकल और सरकास्टिकल इसके सिनोनिम्स हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, सॉन्टर। सॉन्टर का अर्थ होता है टहलना और सैर करना ना? बिल्कुल, व्हेन यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड, यू वांट टू स्पेंड टाइम अलोन इन अ रिलैक्स्ड वे। तो जब ऐसी स्थिति में आप घूमने निकलते हो तो ये टहलना होता है, सैर करना होता है। दिस कैन बी इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और इन अ पार्क और इन अ ग्राउंड। You spare time for yourself. You are completely relieved of all the burdens, all the anxiety of your life, and you just walk just for your peace of your mind. इसके मीनिंग क्या हो गई? To walk in a slow and relaxed way. इसका मीनिंग हुआ to walk in a slow and relaxed way. ठीक है, इसमें फास्ट चलना नहीं होता है, याद रखना। इसके सिनोनिम्स हो गए stroll, wander and ramble। ये 3 इसके सिनोनिम्स हो गए। सॉन्टर वर्ड हो गया,
जिसका अर्थ होता है टहलना और सैर करना. बोलिए मेरे साथ, saunter, टहलना और सैर करना. इसके सिनोनिम्स बोलिए, stroll, wander, ramble. ठीक है. So these are the 3 synonyms of this word. So students, these are today's 10 words, and I hope that you have got all these words, you have understood them properly. Again, 2 very important things I would repeat before the ending of this video. First thing that is very important, more than this video or this class, this is that you have to keep yourself safe, stay at home, keep your family, your relatives, your friends safe. Don't go out unless it is very necessary. Okay. And second, जितने भी ये वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है. लेकिन याद करने के साथ में आपको इन पे एक एक वाक्य भी बनाना है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ डिक्शनरी ऑल्सो. इन एनी वे यू हैव टू जस्ट फ्रेम सेंटेंस ऑन ईच वर्ड. और ये अगर आप मुझको अलग से भेजते हो, आई शेयर माई number here. If you have seen the complete video, you will find my your phone number also, 768422859. आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. इनके वर्ड्स बना करके पेज पे लिखो, क्लिक अ फोटो एंड देन सेंड मी दैट फोटो. आप ये मुझे 10 सेंटेंस बना करके भेजते हो, आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस vocabulary. So till then, I say you goodbye, take care, stay at home, be safe. Goodbye.